हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको ये थंबनेल दिख रहा है हल्का सा, मैं आपको बता दूं अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है। कैसा कोर्स मैं बता देता हूं कि दोस्तों, अगर आप एमपी सब ग्रुप 2, जेल प्रेरी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी पीएससी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों एक नया ऑफर यहाँ पे आया है कि जो स्टार्टिंग के 200 कैंडिडेट हैं, 200 विद्यार्थी हैं, उनके लिए दोस्तों 50% का ऑफ रहेगा, यानी 50% की छूट दी जा रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कोड है MCC50, आप ये यूज़ करोगे तो आपको ये शो हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी रैंक हासिल करना चाहते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन उसका मिलेगा और क्या रैंक आपकी लगेगी, ये सब पूरी डिटेल इसमें आपको दे रखी है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो MCC50 आप यूज़ कीजिए और जल्दी से अपना टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा जो रामबाण इलाज है वो टेस्ट सीरीज ही है। उसमें ये जानकारी मिल जाती है अपनी कि कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर नहीं आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है उसको अपने को क्लियर करना है। तो दोस्तों ये कर सकते हैं। आइए अब आगे मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपके 13वें नंबर का पेपर है ना। एमपी कांस्टेबल का जो 13वें नंबर का पेपर चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये 26 अगस्त का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी शिफ्ट नंबर फर्स्ट का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जल्दी से, अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करना जरूर जरूर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न आता है इसमें, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिसका जन्म गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे यानी कि क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस मनाते कब, एक तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। और 2015 से हमने इसको मनाना स्टार्ट किया। किसके जन्मदिवस की याद में दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के याद में। ये दोस्तों भारत रत्न प्राप्त है हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। व्यक्तिगत देखें तो 10वें क्रम के रहे ये। और पद के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो 11वें नंबर के, 14वें नंबर के और हमारे 15वें नंबर के, है ना, ये रहे हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ याद रखना। और 25 दिसंबर के दिन गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, 13 दिन के लिए मात्र, वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि ऊटी और कोडाई कनाल जैसी पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे। तो ये भारत के किस राज्य में आती है दोस्तों, ऊटी और कोडाई कनाल, ये आती है हमारे तमिलनाडु में। किस राज्य में आती है दोस्तों, तमिलनाडु में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और तमिलनाडु के ये प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है दोस्तों, पंचमढ़ी, है ना, जो कि होशंगाबाद जिले में पड़ता है। फिर आता है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। तो गुजरात के मुख्यमंत्री, है ना, ये है आपके उस समय से ही विजय रूपाणी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कहाँ के मुख्यमंत्री, गुजरात के। गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो आप जानते हैं दोस्तों, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि यहाँ के सीएम कौन है, तो आपको विजय रूपाणी मिल गए। गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है ना, राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। साथ में यहाँ का जो हाईकोर्ट लगता है वो लगता है अहमदाबाद हाईकोर्ट, जो कि सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, अहमदाबाद। और अहमदाबाद साबरमती किस नदी के किनारे बसा है, आपको कमेंट में करना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है विक्रमनाथ। क्या नाम है दोस्तों, विक्रमनाथ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, यहीं पर मैं बता दूं दोस्तों कि इनके बचपन का जो नाम था गौतम बुद्ध का, वो नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत ही दोस्तों संविधान में वर्णन है कि आप किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं, है ना, उसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368, 360, है ना, जिसका अधिकार संसद को है। और संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है दोस्तों, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है। अगला प्रश्न आता है, ये आपका पुराना प्रश्न है हालांकि, पर देख लेते हैं कि 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की परस्पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
तो ये किया गया था अग्नि 5 का, है ना। और कब किया गया था? 2016 में किया गया था। 5,000 किलोमीटर इसकी अधिकतम लंबाई थी, यहाँ तक ये जा सकती थी मिसाइल। अगला प्रश्न आता है कि किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थाओं में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए? तो ऐसा करने वाला दोस्तों हमारा मद्रास हाई कोर्ट है ना। और मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वर्तमान में वो अमरेश्वर प्रताप शाही है। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया है ये, कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक बार कम से कम वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया है ना। ये आदेश है हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का। भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन है दोस्तों? तो ये INS विक्रमादित्य, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब एक कमेंट में आपको आंसर देना है कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है और प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान पे होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक में होता है। किस जिले में होता है? तो ये होता है अनूपपुर जिले में। किस जिले में? अनूपपुर जिले में। लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और 1077 मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। और कई प्रकार के यहाँ पे जलप्रपात भी बने हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, एक MP में बहती है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। इन 3 राज्यों से यह बहते हुए निकलती है। इसी पे एक सबसे बड़ा बांध है, सरदार सरोवर परियोजना चल रही है गुजरात में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने एकता की आपकी मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनको आयरन मैन के नाम से हम जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि 1983 में जीता था। किसकी कप्तानी में? तो कपिल देव की कप्तानी में इन्होंने यह जीता था, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको याद होना चाहिए। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और कर दीजिए, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। जितने लोग देख रहे हैं उतने कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा। फिर आता है जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे, ये अल्लाह रखा के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं जो कि विदिशा जिले में, कहाँ पे स्थित है? विदिशा जिले में, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। और उदयगिरी की जो मुख्य रूप से गुफा है वो आपकी पड़ती है उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है दोस्तों? उड़ीसा में। और खांडागिरी की भी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में, जो कि किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से संबंधित है। जहां पे गिरी शब्द आ जाए समझ जाना दोस्तों ये जैन धर्म से रिलेटेड है 100%, ठीक है। तो उड़ीसा हो गया। और उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न आता है कि जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, देश के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सबसे साक्षर जिला भी हमारा जबलपुर ही है। और जबलपुर संभाग भी है। और जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए। और चैनल को जल्दी से शेयर और कर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे हमारे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा पहले भारतीय थे, जो कि 1984 में गए थे। और राकेश शर्मा से ही दोस्तों इंदिरा गांधी ने एक प्रश्न पूछा था कि हमारा भारत देश अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? तो इन्होंने एक जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा, ठीक है। यानी कि सारे जहां से अच्छा कौन है दोस्तों? हमारा हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये दिया था। और इसी बात पे एक लाइक और शेयर जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न दोस्तों 4-5 बार रिपीट हो चुका है आपका, जो पुराने पेपर पढ़ रहे हैं उसमें। तो ये किसने है दोस्तों? विनोबा भावे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो विनोबा भावे है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इन्होंने सर्वोदय आंदोलन भी चलाया था। किसके साथ चलाया था? ये जयप्रकाश नारायण के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन रहे दोस्तों? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट है एस राधाकृष्णन रहे, जो कि भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या रहे दोस्तों? 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति भी रहे। और दोस्तों बता दूं मैं, ये जब उपराष्ट्रपति पहली बार बने दोस्तों, है ना, दूसरे नंबर के तो राष्ट्रपति हैं। और लगातार 2 बार उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति, और पहली बार ही ये उपराष्ट्रपति बने थे। प्रथम उपराष्ट्रपति भी यही है। और दूसरी बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति बने ना दोस्तों, इससे पहले जो सोवियत संघ था, है ना, जो रूस वाला क्षेत्र है, तो सोवियत संघ के राजदूत थे ये। क्या थे? सोवियत संघ के राजदूत थे। ये भी आपको याद रखना है,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत देश के प्रथम हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध संस्थान ने किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये दिया था दोस्तों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। कहाँ पे दिया गया? जो कुलपति थे वहाँ के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये दिया गया। तो ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था। गुलाब सागर बांध किस नदी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये गुलाब सागर बांध जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है अपने ये सीधी जिले में। किस जिले में पड़ता है दोस्तों? सीधी जिले में। ये सीधी लिखा है लेकिन सीधी जिले में पड़ता है, ये आपको याद होना चाहिए गुलाब सागर बांध। और सीधी से ही दोस्तों हमारा सिंगरौली जिला अलग हुआ था, है ना। सिंगरौली में ही एक सिंगरौली जो है हमारी ऊर्जा राजधानी है और कोयला राजधानी बेड़ा ने, है ना, जो कि सिंगरौली के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो यहाँ का मुख्यालय है। और सिंगरौली को ही दोस्तों सिंगापुर बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने इसको सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न आता है कि इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है दोस्तों? तो इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टोटल 5 हवाई अड्डे दोस्तों हमारे यहाँ, एक ग्वालियर में, भोपाल में, है ना, इंदौर में, और आपका एक जबलपुर, और 5वां है आपका खजुराहो, ठीक है। तो खजुराहो जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सबसे पहले शामिल खजुराहो हुआ था, जो कि छतरपुर जिले में आता है। किस जिले में आता है दोस्तों? छतरपुर जिले में, है ना। संभाग आपका कौन सा पड़ता है, कमेंट में आपको करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। ये पेपर आपको पूरा जो सोल्व करने की आपने बात की, गणित की, रीजनिंग की और साइंस की, तो ये भी मैं आपको जल्द चालू कर दूंगा, है ना। लेकिन अलग अलग पार्ट में ये चीज़ें आपके लिए आएंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ दोस्तों, कमेंट में आपको आंसर करना है। इसका आंसर हम कल देखेंगे। आपको बताना है दोस्तों, जो नसीर, अच्छे से समझना इस चीज़ को, नसीर अमीनुद्दीन, है ना, नसीर अमीनुद्दीन डागर, है ना, नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात क्या थे दोस्तों? ये क्या थे? ऑप्शन मैं बता देता हूँ। उर्दू शायर थे क्या, पेंटर थे, कव्वाली गायक थे, या ध्रुपद गायक थे? एक बार और रिपीट करता हूँ, उर्दू शायर, पेंटर, कव्वाली या ध्रुपद गायक, ये क्या थे? ये आपको चारों में से जो भी आपका आंसर है वो आपको कमेंट में करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। जो मेहनत कर रहे हैं उसको रंग लानी चाहिए, और आपकी मेहनत भी दोस्तों टारगेट आपका एमपी पुलिस होना ही चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों 6 मार्च तक का इंतजार नहीं करना है, टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करना है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।